हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं प्रदीप बागची सर, जो कि मीडिया क्षेत्र के अंदर एक बहुत गहरा अनुभव रखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अभी सीनियर एडिटर के तौर पे काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अलग अलग प्रोफाइल में इन्होंने काम किया है। और आज हम इनसे बात करेंगे मीडिया सेक्टर के ऊपर, और जो बेस रहेगा मेरा इनसे क्वेश्चन करने का वो ये रहेगा कि कैसे नए एस्पायरेंट्स जो आ रहे हैं आज मीडिया के सेक्टर में, वो कैसे जो है अच्छा कर सकते हैं इस फील्ड में। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो मीडिया में कितने स्कोप है? एज एज मैं उसे थोड़ा जर्नलिज्म के तौर पे देखूं, एडवर्टाइजमेंट पीआर के तौर पे देखूं, या फिर कहाँ तक इसको मैं देख सकता हूँ? जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ तक सोच सकते हैं कि उनका प्लेसमेंट हो सकता है, किस तरह की फील्ड में हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोनी जी, बहुत बहुत बधाई आपके प्लेटफॉर्म को, मीडिया एग्जाम्स को। तो एनीवे, आपका जो सवाल है मीडिया की स्कोप के बारे में आपने पूछा है, ये जो अभी जो देखिए, अभी जो स्कोप है हर दिन ये स्कोप बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना था जब सिर्फ प्रिंट था, गुटेनबर्ग प्रेस आया था, सिर्फ प्रिंट था, उसके बाद ऑडियो आया, रेडियो आया, उसके बाद टीवी आया, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आया। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और एक चीज़, एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ सोशल मीडिया का। तो इस चक्कर में जो स्कोप का जो दायरा है वो अभी मैं कहूँगा कि स्काई इज़ द लिमिट। और दूसरी बात यह है, जो हम मास कम्युनिकेशन की बात कहते हैं, आजकल हम इसलिए जर्नलिज्म नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं मास कम्युनिकेशन। आप देखिएगा हर फील्ड में ज़रूरत है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द मासेस। चाहे आप कोई कुछ भी बिजनेस कर रहे होगे, तो आपका जो आपके एक कंपनी होगी, मे बी टी शर्ट बनाती है, तो उसका भी जो कंपनी स्पोक्समैन होगा, उसको भी मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की, बिकॉज ही हैज़ टू डील with clients, with the media। तो अभी स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। उसके साथ मैं और भी ये कहता हूँ कि एक नया चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि एक ज़माना था जब हम कहते थे कि हम प्रिंट जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं टीवी में आना चाहता हूँ जी, मैं रेडियो बनना चाहता हूँ, रेडियो। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म जब आ गया और जब सोशल मीडिया आ गया, तो अभी क्या है कि देयर इज अ मर्जर, जिसको मैं कहता हूँ मर्जर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। तो इसमें आपको भी हर तरह का, आपको भी आपका जो स्किल सेट है वो हर तरह की होनी चाहिए। ऐसे आप एक ज़माना होगा जब जब जैसे कोई कोई मीडिया ग्रुप है, उसका एक टीवी चैनल भी है और उसका अखबार भी है, तो वो दो रिपोर्टर रिक्रूट नहीं करेगा एक पर्टिकुलर बीट के लिए, वो एक ही रिपोर्टर रिक्रूट करेगा जो अखबार के लिए भी लिखेगा और टीवी के लिए भी काम करेगा। तो इसलिए आपको दोनों तरह का ये मालूम होना चाहिए। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं, उसको आपको आपको अपना स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगा, मल्टी स्किल्ड होना पड़ेगा। तो अभी दो तीन चीजें हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी आ गई है बीच में। अभी मैं कहता हूं, जैसे पहले लोग कहते थे कि भाई मैं रिपोर्टर हूं, अभी आप रिपोर्टर होने से भी नहीं चलेगा, आपको एक रिपोर्टर के साथ कैमरा पर्सन भी होना पड़ेगा। आपको रिपोर्टर के साथ आपको वीडियो एडिटिंग के भी सीखना पड़ेगा, कि हो सकता है आपको मोबाइल पे ही, जैसे हम कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म मोजो, तो मोबाइल पे आप शूट भी करोगे और आप उसको वीडियो भी करोगे और उसको एडिट भी करोगे और उसको अपने प्लेटफॉर्म में अपलोड भी करोगे। तो इसलिए दायरा बहुत ही ये है मैं कहूँगा। और जो मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं वो मास कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, इसलिए उसमें जर्नलिज्म है, उसके साथ आपके एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, तो आपके सारे एवेन्यूज ओपन है। और वैसे भी मैं कहूंगा कि मास कम्युनिकेशन इज अ वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। देखिए, मास कम्युनिकेशन लोग कहते हैं, जैसे मैंने भी अभी एग्जांपल दिया आपको गुटेनबर्ग का, लेकिन मैं कहूंगा कि एक्चुअली मास कम्युनिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम केव पेंटिंग्स। अब अजंता एलोरा में आप जाएंगे, जो केव पेंटिंग्स हैं वो क्या है, वो भी मास कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने वो भी के तो लिए। एग्जैक्टली वो जो कम्युनिटी है वो भी मास को उसको आज की डेट में हम उसे इमोजी कहते हैं जी। तो वो आप उसको भी इमोजी समझो कि वो जो पेंटिंग है, दैट इज आल्सो ए मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द लार्जर कम्युनिटी। तो मैं कहूंगा कि स्कोप बहुत ही दायरा मतलब असीमित है, मैं कहूंगा स्काई इज द लिमिट। तो जैसा कि स्कोप बहुत है, मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, केवल एक रिपोर्टर नहीं है, केवल एक एंकर नहीं है, केवल एक रेडियो जॉकी नहीं है, और भी नई नई तरह की पोस्ट निकल के आ रही है। जो मैं हर साल नई नई चीज़ें सुनता हूँ, नए नए तरह की पोस्ट सुनता हूँ कि सर इस तरह का भी जो होता है, ठीक है, कंसल्टेंट एडिटर हैं, ठीक है, ये इस तरह के एडिटर हैं, तो वो चीज़ तो आ रही है।
अब जो नए एस्पायरेंट्स आ रहे हैं तो वो कैसे अपने अपने आप को स्पेसिफाइड करें, या फिर छोड़ दें कि जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा जैसा प्लेसमेंट होगा उसी में चला जाऊंगा। तो नए एस्पायरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ में नहीं आता कि मैं जब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस समय मैं क्या सोचूं, उस समय कौन से मेरिट्स पे जो है मैं काम करूँ। तो उसके ऊपर आप बताइए सर। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है एक्चुअली। वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि देखिए, हर कोर्स में अब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अब हर प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपको अपनी एक तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट देना चाहते हो, तो आपको तो बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको तो फिजिक्स मैथ्स करना ही पड़ेगा। तो वैसी ही बात है। तो मेरा ये है कि देखिए, मैंने कभी कहीं कोर्स नहीं किया था। आज से 33 साल पहले मेरा 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उस समय मैंने कहीं कोर्स नहीं किया था। हमारे बैच के सारे कोर्स करके आए थे। तो लेकिन मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। वो इसलिए कि एज ए स्टूडेंट, एज ए क्लास 7 स्टूडेंट भी मैं 3-4 अखबार पढ़ता था। मैं सारे मैगजीन्स पढ़ता था। तो मुझे मालूम था कि न्यूज, देखिए, दो चीज की जरूरत होती है। एक तो एक जनरल अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, जिसको मैं कहता हूं जर्नलिस्टिक रेंज ऑफ नॉलेज। आप कल को अगर स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी बनोगे, आप स्पोर्ट्स एडिटर हो या स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो, फिर भी आपको कुछ पॉलिटिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आप नहीं कह सकते हो कि मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूं और मुझे भाई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसको मैं कहता हूं एक जर्नलिस्टिक रेंज ऑफ नॉलेज, वो बड़ा जरूरी होता है। और वो तभी आएगा जब आप तैयारी करोगे, आप अखबार रेगुलर पढ़ोगे, आप इंफॉर्मेशन लोगे हर जगह से। और आजकल तो बहुत ही इजी है लेना। नंबर 2, सिर्फ इंफॉर्मेशन से भी नहीं चलेगा। आप अगर जर्नलिस्ट, एक्चुअली वाकई में जर्नलिस्ट बनना चाहते हो और मास कम्युनिकेशन कोर्स करना चाहते हैं आप, तो बेसिकली योर रोल विल बी ए स्टोरी टेलर। यू आर ए स्टोरी टेलर। तो आप जब इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, आपका पढ़ने का अंदाज अलग होगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स अखबार पढ़ रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन आप जब अखबार पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन बट यू ऑल्सो विल रीड इट कि भाई उस इंफॉर्मेशन को कैसे परोसा जा रहा है, कैसे लाया भी उनको गया होगा, कैसे एग्जैक्टली कैसे लाया गया होगा, और कैसे लिखा जा रहा है या कैसे बोला जा रहा है अगर वो टीवी ऑडियो विजुअल मीडियम है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, बिकॉज यू आर ए स्टोरी टेलर। इफ यू आर ज्वाइनिंग ए मास कम्युनिकेशन कोर्स, दैट मीन्स यू आर ए स्टोरी टेलर। So, and I personally believe that good storytellers rule the world. Let me tell you. तो ये आपकी एक प्रिपरेशन होनी चाहिए। लोग समझते हैं कि आपने मीडिया स्कूल ज्वाइन कर गए आप तो आपकी तैयारी वहीं से हो जाएगी। आपकी तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती। जैसे एंट्रेंस टेस्ट भी अगर होता है कहीं भी, उस पे देखिए आपको वो जीके भी, जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, और साथ साथ वो आपकी राइटिंग स्किल भी देखते हैं। आपको बोलोगे, आपसे पूछा जाएगा, 2-4 टॉपिक दी जाएंगी और बोलेंगे कि भाई यू राइट 200 वर्ड्स और 300 वर्ड्स ऑन ए स्टोरी और राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अब आपको मालूम ही नहीं है कि एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होता है, उसमें हेडलाइन कैसे लिखी जाती है, और कैसे वहाँ डेटलाइन होता है, और कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है। तो ये तो आपको देखिए, इफ यू वांट टू बी ए गुड नॉवेलिस्ट यू हैव टू रीड good novels. If you want to be a good journalist, you have to read good newspapers, watch good television channels. It's very simple. अब ये तो आपके लिए नेट प्रैक्टिस है जिसको कहते हैं। विराट कोहली अगर सेंचुरी करता है ग्राउंड में, उससे पहले नेट प्रैक्टिस भी तो करता है। तो ये आपके लिए नेट प्रैक्टिस है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, मास कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये तैयारी बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो तैयारी जरूरत है आज के संदर्भ में, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स जनरल अवेयरनेस, जर्नलिस्टिक रेंज ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। मुझे मालूम है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा एंटरटेन में भी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं तो मुझे मालूम ही नहीं है कि शाहरुख खान कौन है, राइट। सो आपका वही मैं कह रहा था कि एक रेंज होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका एक लैंग्वेज होगा कि आप किस लैंग्वेज उसको परोसोगे। और तीसरी जो बात है, वो बहुत अहम बात है, वो आज की डेट में आपको ट्रेंड्स जो हैं, आप मीडिया में जो ट्रेंड्स है, हाउ मीडिया इज चेंजिंग, वो आपको बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा खुद। और ये आपको खुद करना पड़ेगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं कि देखिए चेंज होता गया है, खासकर सोशल मीडिया जब आया है। अब एक ऐसा चेंज है कि आप हर रिपोर्ट के साथ, अभी एक पिक्चर का जो लोग कहते थे, ये पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, आज की डेट में पिक्चर, वीडियो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। आप वीडियो देते हो, आप एक फेसबुक में पोस्ट भी करते हो, तो आप सिर्फ पोस्ट नहीं करते हो, उसके साथ एक वीडियो देते हो या पिक्चर देते हो, तभी वो इंटरेस्टिंग होता है। सो यू हैव टू नो। अब शॉर्ट में, जैसे अब 60 वर्ड्स, न्यूज इन शॉर्ट्स है एक प्लेटफॉर्म, 60 वर्ड्स में न्यूज देते हैं। अब इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, लोग समझते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेस बहुत है, नहीं, उसका भी एक अलग है, एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 300-350 वर्ड में लिखनी पड़ेगी। आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप इंफॉर्मेशन को स्प्लिट करोगे, आप 3 स्टोरीज लिखोगे। तो एनीवे, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि भाई
क्या हो रहा है, अब नया कुछ आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम के बाद कुछ और आ गया। हाँ, तो what are the changes, what are the trends, what are the changes which are taking place in the media platform or in terms of technology also? You have to keep yourself updated with technology. अब मोबाइल फोन आ रहे हैं, नए नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, अब मोबाइल फोन में कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको भी एज ए जर्नलिस्ट फ्यूचर में तो मैं कहूंगा कि बड़ा जरूरी होगा कि आप यू कीप पेस विथ टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो ड्राइव योर प्रोफेशन मोर एंड मोर। ओके सर, जैसा कि आपने बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ में काफ़ी सालों से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनको समझ भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो आपके हिसाब से जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं वो कहाँ गलती कर जाते हैं कि एक अच्छी जॉब प्रोफाइल में नहीं पहुंच पाते? कहाँ उनके अंदर कमी रह जाती है कि कुछ अच्छा उनको नहीं मिल पाता? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या इसकी भी है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, थोड़ी मेहनत करने के बाद भी मैंने देखा है कि लोग सेटल नहीं हो पाते। तो कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ आपको लगता है कमी? मैं यही अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कमी वही रह जाती है कि अभी भी जैसे लोग हैं, लोग करते क्या है कि जैसे अब मोबाइल फोन सबके पास है, तो न्यूज तो आ गई मोबाइल फोन पे, इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन वो उसके बियॉन्ड वो नहीं जाते हैं। दे डू नॉट बिहेव लाइक ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन कि सिर्फ इंफॉर्मेशन से आपका काम नहीं चलेगा। आप एक मास कम्युनिकेटर हो, आपको देखना पड़ेगा कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि हमने तो इन्फॉर्मेशन मिल गया मुझे कि ये चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर गया और जो भी है जो अरे भाई, वो चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया तो वो स्टोरी जो है वो कैसे लिखी गई, या टेलीविजन चैनल में वो कैसे बोला गया, वो कैसे वो उसका पैकेज बनाया गया। तो ये लोग, आई थिंक दैट इज वेयर पीपल लैक, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव दिस पेशेंस टू गो थ्रू इट। क्योंकि आपको, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपका अप्रोच अलग होगा। आपका अप्रोच सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। व्हेन यू आर रीडिंग ए न्यूज़पेपर, व्हेन यू आर वाचिंग ए टेलीविजन चैनल, तो आप, जैसे मैं देखता हूं, तो आप उस हिसाब से नहीं देखते हो कि सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि कैसे, हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रेजेंटेड। लाइक ए फिल्म मेकर, अगर एक फिल्म मेकर फिल्म देखने जाता है और मैं जाता हूं देखने फिल्म देखने, दोनों में फर्क है। मैं देखता हूं फिल्म स्टोरी, फिल्म अच्छी लगी, मैं निकल के आ गया, मैंने कुछ सीखा नहीं। लेकिन जो फिल्म मेकर है वो देखता है कि इसका सिनेमेटोग्राफी में क्या है, इसका डायलॉग कहाँ है, कहाँ डायरेक्शनल फ्लॉज कहाँ है, या कहाँ अच्छा हुआ है, कहाँ लाइटिंग ठीक है या कहीं लाइटिंग ठीक नहीं है। वो मैं एज एन ऑर्डिनरी व्यूअर मैं नहीं बॉदर करता हूं, लेकिन वो बॉदर करता है बिकॉज ही वांट्स टू बी ए फिल्म मेकर। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन, कि वो रेगुलर नहीं करते हैं, रेगुलर अखबार नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर वहीं पर। जैसे मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई, मैंने कभी कहीं कोर्स नहीं किया, लेकिन मुझे कभी इसलिए महसूस नहीं हुई कि मुझे तो लगता है कि मैं क्लास 7 से मैं तैयारी कर रहा था टू बी ए जर्नलिस्ट में भी, बिकॉज मैं जितने सारे मैगजीन्स हैं, 8-10 मैगजीन्स पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, तो मुझे मालूम था कि न्यूज़ क्या है और कैसे परोसा जाता है। ठीक है सर, आपने बात की कि कैसे आपको जो है नॉलेज रखनी चाहिए, कैसे आपको एक एज ए जर्नलिस्ट बिहेव करना ज़रूरी है। आप अपने आप को जर्नलिस्ट मान के उस नज़रिए से देखिए, उसकी वो कहते हैं ना, न्यूज़ का पोस्टमार्टम कीजिए कि कहाँ से खबर ये लेके आए होंगे, किस आधार पे इन्होंने ये खबर जो है बनाई होगी। और कंक्लूजन में कहूँ तो ईमानदारी से अगर आपने काम किया है तो आज नहीं तो कल सही आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल ज़रूर मिलेगी जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, आज के मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो भी आपके व्यूज़ हैं आप ज़रूर बताएं नए एस्पायरेंट्स को। जैसे क्या होता है कि नए एस्पायरेंट्स के अंदर दिमाग में ये रहता है कि अरे यार, मीडिया तो बहुत पतन की ओर है, हम जाएं कि नहीं जाएं। तो वो एक चीज़ आ जाती है कि यार मेरा इंटरेस्ट भी है, जैसे मेरा रिपोर्टर बनने का मन है, लेकिन जब मुझे कोई आके ये कह देता है कि यार मीडिया में जा रहे हो तुम, अरे यार वहाँ तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी दो चीज़ है मीडिया में। एक है कि आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया, यू कैन बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है। तो और मैं कहूंगा कि देखिए, मीडिया का रेलेवेंस हमेशा रहेगा। मीडिया इज कॉल्ड द फोर्थ एस्टेट इन ए डेमोक्रेसी। मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो जितने भी सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, अब जब कोई इंफॉर्मेशन आती है ट्विटर पे तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं कहते हैं। न्यूज़ तभी होता है जब कोई मीडिया आउटफिट से वो इंफॉर्मेशन मिलती है। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ इज दैट न्यूज़ इज ऑथेंटिकेटेड
information, and that authentication comes from a media organization. मैं अगर अकेला मैंने एक ट्वीट किया, मुझे मालूम है, हो सकता है मैं स्पॉट पे हूँ जहां हो रही है वारदात, और मैंने ट्वीट किया उसको, फिर भी मैं एज न्यूज नहीं मानूंगा, क्योंकि वो थ्रू उसका कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। सो इसलिए ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन का, तो ये जो रिलायबिलिटी का जो है, और खासकर आज के ज़माने में जहां फेक न्यूज़ इतना 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 प्रेवलेंट है, हर तीसरा न्यूज़ फेक न्यूज़ होता है सोशल मीडिया में, तो वहां तो मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मीडिया का रोल कभी डाइल्यूट नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास अगर आप मीडिया की ट्रेनिंग लेते हैं और मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक जर्नलिस्ट ही बनो। The fact that it is training you to be a mass communicator, so you can do many other things. The options are open. आज देखिए हजारों लोग YouTube चैनल करते हैं, YouTube चैनल में they are doing so well. They are more than a media organization. They have got so many followers, millions of followers. How? Because they know the art of storytelling. They know, they are giving you information. They are good storytellers. So so ऐसी बात नहीं है कि आप, तो एक वो भी ऑप्शन है कि today you are not only, पहले एक जमाना था जब we were only कंज्यूमर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के जमाने में हम बहुत कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जिसको हम प्रोस्यूमर कहते हैं, बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आप इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस भी करते हो, तो आपको अगर मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होगी, तो कल को अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे, यू विल बी better equipped to deal with their clients, to deal with their business interests, to deal with their business development करना चाहते हो, you are meeting with their partners, you can do it better. So communication skill बड़ा important है लाइफ में, एक्चुअली मैं तो कहूँगा, और वही ट्रेनिंग आपको दी जाती है मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट्स में। So that way I think these courses are very important. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने इतना अच्छे से सब कुछ बताया, समझाया, और हमें नए नए पॉइंट्स बताए, सोचने समझने की आपने एक दिशा दे दी है कि कैसे किस डायरेक्शन में सोचा जाए, क्या चीज़ें समझी जाए आने से पहले। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।